आज मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा जिसका नाम है कॉलेजेस फर्स्ट लव एंड फर्स्ट मिस्टेक। ये लेस्बियन स्टोरी है और इन दो लड़कियों का नाम है डू पू सा और चिन लुओ हुन। नाम में गलती हो सकती है तो माफ कीजिएगा। ये जो कहानी है एक लड़की के नजरिए से चलेगी जिसका नाम है सालों कहानी में 18+ दृश्य है। तो कृपया करके अगर आप मैच्योर नहीं हैं या फिर आपकी उम्र नहीं है तो ना देखें। कहानी में गलती हो जाए तो माफ करना। और अब मैं कहानी शुरू करता हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने पहली बार किसी लड़की को किस किया था और उसे किस के बाद से मैं कभी उससे नजरें नहीं मिला पाई। मुझे याद है मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं कॉलेज जाने वाली थी। वह मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मैं उसे दिन सो नहीं पाई थी। इस वजह से जब मैं कॉलेज गई तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं कॉलेज के अंदर गई। जब प्रोफेसर ने मुझे बोला कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो मैं अच्छे से कर नहीं पाई क्योंकि मैं नींद में थी और इस वजह से सब मुझ पर हंस रहे थे, एक लड़की को छोड़कर। वह लड़के काफ़ी अलग थी। वहाँ पर सब तारे थे परंतु वह चांद थी। मैं उसके पास ही बैठी थी। उसने मुझे देखा और स्माइल करके कहा, हेलो, मेरा नाम लुओ हुन है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ड्यूप्यू। मुझे अक्सर सब शू बोलते थी पर उसने मेरा नाम अलग तरीके से लिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके साथ ही रहने लग गई। कॉलेज में सब अजीब तरीके से लुओ को देखते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। हमारे कॉलेज में अलग अलग क्लब है। लुओ कराटे क्लब में थी और वहाँ की वह टॉपर थी। लुओ बहुत अच्छा कराटे करते थे। मुझे भी किसी क्लब में जाना था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन से क्लब में जाऊं तो मैंने भी कराटे क्लब में ही चली गई। तुम आ तो गई हो पर तुम पक्का कराटे कर पाओगे ना साओ? हाँ बिल्कुल। मैंने यह इतनी आसानी से बोल दिया जैसे कि बचपन से मैं यही करती आई हूँ। आज यहाँ कराटे टीचर आए नहीं थे इसलिए सबको को कराटे लुओ सिखा रही थी। वह मेरे सामने आई। मैं बहुत ही बड़ी स्माइल की लगा कि मैं उसके दोस्त हूँ तो मेरे पर तड़प खा लेगी, पर उसने 1 मिनट में ही मुझे गिरा दिया नीचे। हे। एक दिन में ही मैं बहुत ही थक गई। एक दिन मैं इतने थक गई थी कि मैं और प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं एक ब्रांच पर जाकर बैठ गई। लुओ अभी भी सबको कराटे ही सिखा रही थी। मुझे बैठे बैठे कब नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। जब आंखें खोल तो मैं चेंजिंग रूम में गई। जब मैं चेंजिंग रूम में गई तो मेरे दिल की धड़कन में बढ़ गई। लुओ जो स्पॉट बड़ा पहनी हुई थी हो अपने कपड़े बदल रहे थे। वह देखने में पहले ही पतले लगती हो परंतु उसके 6 पैक है जैसे लड़कों के होते हैं। मुझे पता नहीं मैं उसको ऐसे क्यों देख रही थी। अचानक से लुओ ने मेरी तरफ देखा है। मैं घबरा गई। अरे साओ, तुम उठ गई थी। काफी अच्छी बात है। मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे? मैंने उसको हाथों हाथ हाँ बोल दिया। थोड़ी देर बाद हम खाना खाने गए। खाना खाने के बाद जब बिल देना पड़ा तो मैं भी पैसे निकल रही थी पर मुझे लुओ ने मना कर दिया। सच बोलो तुम्हें पैसे देना चाहते थे क्योंकि मुझे ऐसे खाना अच्छा नहीं लगता किसी के पैसे पर मुझे आज अच्छा लग रहा था। मैं सब घर गए और अपनी आंखें बंद किया तो मुझे लुओ देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ। अगले दिन मैं कॉलेज गई, अपनी पढ़ाई की और कराटे भी किया। आज मेरा पूरा ध्यान लुओ पर था। मैं कपड़े बदलने के लिए जग गई। तब मैंने देखा कि वहाँ पर लुओ भी है तो मैं खुद वहाँ से जाने लग गई और मैं रुक गई क्योंकि लुओ के कमर पर मुझे टैटू दिख रहा था जो बहुत ही रंग तिरंगा था और उसी पर लिखा हुआ था लव इज़ लव। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और मैं फटाफट वहाँ से चली गई। वैसे तो मुझे कोई बात नहीं करता पर कल मुझे एक लड़की ने रोका और मुझसे कहा, अरे तुम उस लुओ के साथ मत रहा करो, उसकी गंदी नज़र है, उसको लड़कियां पसंद है। मुझे पता है वह तुम पर भी गंदी नज़र रखनी होगी। मुझे उसे लड़की की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने बन जवाब दिए चली गई। मुझे उसे लड़की पर गुस्सा तो आ रहा था पर मैं इस बात को सोच रही थी, क्या लुओ को लड़की पसंद है? मैं उससे पूछना चाहती थी पर मैं उससे पूछ भी नहीं पा रही थी। यह बात मेरे दिल में पता नहीं कितने महीनों तक रह गया पर हमारी दोस्ती पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। आज लुओ का जन्मदिन है। उसने घर पर पार्टी रखा है और मुझे भी बुलाया है। मैं जन्मदिन पर गई। मैं बहुत खुश थी परंतु मेरी खुशियां जैसे छीन गई। मैंने लुओ को एक लड़की के साथ देखा जो उसे पर बहुत ही चिपक रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो हो रहा था कि वहां से चली जाओ, पर लुओ मेरे पास आई और बोली, शुक्रिया आने के लिए। अगर तुम नहीं आते तो मेरे जन्मदिन के पार्टी फीकी रह जाती, क्योंकि तुम मेरी खास दोस्त जो हो।
मैं क्या बताऊं मुझे सुनकर कितनी खुशी हो रही थी, पर मेरी खुशी को कलंक लगाने वही लड़कियां गईं। अच्छा, ये तुम्हारी खास दोस्त हैं तो मैं क्या हूँ? आप तो मेरी जान हो। यह सुनकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि मैं उसकी जान का जान ले लूं। मुझे नहीं पता कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, परंतु मैं अपने गुस्से को साइड करा, क्योंकि आज जन्मदिन जो था। पर मैं जितना भी अपने आप को शांत रख रही थी, मैं उतना ही गुस्सा होती जा रही थी, क्योंकि वह लड़की को ज्यादा ही चिपक रही थी। केक काटने के बाद सब गेम खेलने लग गए। एक बोतल को बीच में रखकर घूमने लग गए। बोतल जिस पर रुकेगा उसको टास्क करना पड़ेगा। पहली बार वह बोतल लुओं पर रुका और टास्क उसे लड़की ने दिया। उसे लड़की ने कहा कि मुझे आधे घंटे तक हक करना पड़ेगा, और लुओ कर भी रही थी। मेरा खून खौल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे कल ही खून चढ़ाने जाना पड़ेगा। पर अगली बारी मेरे पर आ गई। उसे लड़की ने कहा कि तुम्हें किसी को किस करना पड़ेगा, वह भी लिप किस। हाँ, तुम अगर नहीं कर सकते हो तो तुम बोल दो कि तुम हार मान गई हो और तुम लूजर हो। मुझे उसकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वह उतना ही बात करती थी। मुझे गुस्सा आया। मैंने लुओं को किस करना शुरू कर दिया। मैंने यह गुस्से में किया था, परंतु करने के बाद मेरा गुस्सा शांत हो गया। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं उसके होंठ को महसूस कर सकती हूँ। उसके होंठ बहुत ही पतले हैं, बहुत ही कोमल। मैं उसकी लिप को बाइट करना चाहती थी। दिल अजीब सा हो रहा था। हम प्राइवेट पार्ट में कुछ अजीब सा लग रहा था। बहुत ही तेज हिल रहा था। एक जलन हो रही थी। मैं लुओं को और करना चाहती थी, और लुओं ने मुझे रोक दिया। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत एम्बैरस फील हो रहा था। इसके बाद मैं पूरे पार्टी में लुओं से नजरें नहीं मिल पाई। मैं दूर से खड़ी होकर देख रही थी कि लुओं उस लड़की को हक कर रही थी। लुओं ने फिर उस लड़की से कुछ कहा। थैंक यू दीदी। अब मैं इतना अर्जेंट काम छोड़कर मेरे पार्टी में आने के लिए। मैं सुनकर एकदम हैरान थे, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वह लड़की लुओं की बहन थी। पर मैंने उसको मन में इतनी गाली दे दी और उसी के सामने उसी के बहन को किस कर दिया। लुओ अपनी बहन को छोड़कर मेरी तरफ आने लग गई। मैं डर गई और मैं वहां से भाग गई। मुझे नहीं पता कि मैं भाग क्यों, पर मैं बहुत डर गई थी। अगले दिन से मैंने लुओ से बात नहीं की और नहीं कराटे क्लब गई। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहे थे। लुओ मेरे से बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी, परंतु मैं उससे बात ही नहीं कर पा रही थी। उसे किसके बाद सब कुछ बदल गया। हर रात लुओ मेरे सपने में आने लग गई और मैं उसके साथ संभोग कर रही होती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। मैंने ऐसे इंटरनेट पर सर्च किया, तब पता लगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है। क्या मैं भी लेस्बियन हूँ? मुझे भी लड़कियां पसंद है? आज तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक रात मैं फिर से ऐसा ही सपना देखा। जब मैं उठी तब मैं अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाई। मेरी सांसें गहरी हो रही थीं। मैं खुद को रोक नहीं पाई और अपने हाथ को अपने कपड़ों के अंदर ले गई। मैं लुओं को याद कर रही होती हूँ। मेरी सांसें अभी भी बड़ी हुई थीं। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी उंगली कब अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दे और कब वह सब करना है स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत ही तेज झींके मार रही थी। यह तो अच्छा है कि उसे दिन मेरे फैमिली में कोई घर पर नहीं था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु मुझे अच्छा लग भी रहा था। यह अजीब सी फीलिंग थी। मैं काफ़ी देर तक यह करते रह गई। जब मैं अपनी उंगली निकली तो उंगली पूरी भर चुकी थी। उसे उंगली को देखकर मुझे रोना आ रहा था। मैंने काफ़ी तेज रोने लग गई। मैं खुद को काफ़ी मारा। मुझे खुद पर घिन आ रहा था। उसे रात में पूरे दिन रोटी रहे हैं और मैं फिर 1 महीने तक कॉलेज नहीं गई। लुओ ने मुझे बहुत मैसेज किया, बहुत फ़ोन किए, पर मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। एक दिन मैं दिन में घर पर थे। घर पर कोई नहीं था। अचानक से गेट बच्चा मेन गेट खोला तो सामने लुओ थी। मैं फटाफट गेट बैंक पर, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसने गेट को अपने हाथों से रोक लिया और अंदर आ गई। वह मेरे से मेरे बारे में पूछने लग गई कि आखिर क्या हुआ, मैं बात क्यों नहीं कर रही, मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रही। उसने बहुत सारे सवाल पूछे, पर मैं जवाब देने के काबिल नहीं थी। मुझे रोना आ रहा था। अरे क्या हुआ है तुम्हें साओ? तुम इतना रो क्यों रही हो? जो भी है वह बताओ ना। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मैं खूब रोने लग गई और मैं रोते रोते पूछ लिया, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ मुझे पसंद है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ये बात सुनकर मुझे और रोना आने लगा। मैंने उसका कपड़ा पकड़ लिया और उसके कपड़े को खींच खींच कर बोलने लग गई कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं करती हो? लुओ हैरान हो गई। उसने कहा, क्या तुम सच्ची में मुझे पसंद करते हो? तो तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम हमेशा मेरे सपने में आते हो। मैं तुम्हें कब से पसंद करने लग गई हूँ। मुझे लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो।
इसलिए मैं झूठ बोल रही थी। सच बोलो तो मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें जो पहली बार देखा था तब से ही। मेरा रोना शांत हो गया। मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने लुओ से कहा, अगर तुम मुझे इतनी ही पहले से पसंद करती हो तो जब मैं तुम्हें किस कर रही थी तो तुमने मुझे अलग क्यों किया? क्योंकि मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मैं तुम्हें बाइट करना चाहती थी जो मैं कर नहीं सकते थे, क्योंकि सब कहते हैं कि अगर लेस्बियन है तो लाइन ही मरेगी, इसलिए मैं तुम पर लाइन नहीं मारना चाहती थी। मैं शायद उसे समय बेशर्म हो गए थे, क्योंकि मैंने हाँ तो आप कह दिया कि अब तो मार लो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा सपने में देखती हूँ, तुम मेरे साथ संभोग कर रही होती हो, और उसे वजह से मैंने खुद की उंगली को भी उसे किया। उसके बाद मैं खूब रोई, और इसी वजह से मुझे कॉलेज जाने का भी मन नहीं हुआ। अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, अब तुम्हें उंगलियों की जरूरत नहीं होगी साओ। लुओ ने अचानक मुझे गोद में उठा लिया और मुझे किस करने लग गई। मेरे प्राइवेट पार्ट में फिर से अजीब सा होने लगा। वह मुझे लोन के सोफे पर ही लेट दी। वह मेरे ऊपर के कपड़े खोलकर मुझे किस करने लग गई। उसने मेरे ब्रेस्ट के निप्पल को छटना स्टार्ट कर दिया, और चूसना भी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मेरी फीलिंग बढ़ती जा रही थी। मैंने लुओ को कस के पकड़ लिया था। लुओ भी अपना कपड़ा खोलने लग गई। अभी हम दोनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। लुओ अभी भी किस कर रही होती है, और मेरी फीलिंग बढ़ती जा रही थी। मैं अपने प्राइवेट पार्ट को लुओ के पांव पर रफ कर रही होती हूँ। मेरी आवाज़ निकल रही थी। मैं बहुत खुश थी कि आज मेरे फैमिली वाले शादी में गए थे। लुओ ने फिर दोनों पांव को अलग किया, अपने गर्दन पर रखा और मुझे नीचे की तरफ दबाया, और मेरा प्राइवेट पार्ट को चाटने लग गई। उसकी जीत काफ़ी बड़े थे, जो मुझे बहुत ही आराम दे रहे थे। मेरा सपना पूरा हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरा पहली बार था। लिकी के साथ साथ मेरे ब्रेस्ट को भी दबा रही थी। मुझे भी रुका नहीं गया, और मैं रिलीज हो गई। लुओ उसको पूरा का पूरा पी गई, जो मुझे बड़ा अजीब लगा, पर उसके चेहरे की स्माइल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हम दोनों ने काफ़ी देर तक संभोग किया, और फिर बाद में हम एक दूसरे के ऊपर ही सो गए। वैसे के वैसे ही हम दोनों बहुत थक गए थे। लू ने मेरी तरफ देखा और कहा, सबसे पहले आई लव यू साओ। और क्या मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं किया तुम्हें? दर्द तो नहीं हो रहा है? और आज भी मैंने तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया, और आज ही मैंने यह सब कर दिया। इसके लिए मुझे माफ़ करना है, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगे? सबसे पहले आई लव यू टू। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, और है मुझे तो अच्छा लगा, और मैं भी यह चाहती थी, और मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। मैंने यह जैसे ही कहा, लुओ मेरे तरफ देखने लग गई। उसकी आंखों में आंसू था। यह देखकर मैंने उसे किस कर लिया, और पता नहीं क्यों अब मैं उसके ऊपर आ गई, और उसके पाँव को ओपन करके मैं उसके प्राइवेट पार्ट को किस करने लग गई। लू ने भी मुझे रोका नहीं। हम दोनों बहुत ही खुश थे। अगले दिन हम साथ में कॉलेज जाने लग गए। मैंने भी थोड़े बहुत कराटे सीख लिया। पहले तो हमने अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा था, पर 1 साल बाद हमने अपना रिश्ता ओपन कर दिया। मुझे दूसरों की बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लुआ मुझे उतना ही प्यार करती है जितना पहले किया करते थे। हाँ, ये गलत है, पर हम 1 महीने में 1 बार संभोग जरूर करते हैं। लुओ ने अपनी दीदी से मुझे मिलाया, और उन्हें मुझे एक्सेप्ट भी किया। वह इतने भी खराब नहीं है जितनी मैं समझती थी। हम दोनों काफ़ी खुश रहने लग गए, और यहीं पर हम दोनों की प्यारी सी और थोड़ी सी हॉट कहानी खत्म होती है। मुझे माफ करना, वैन केक्सिंग, ये कहानी उतनी भी अच्छी नहीं है, और आपको संभोग सीन पसंद नहीं है, पर मैं फिर भी डाला, मुझे माफ करना। मैं अगली बार कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। और मेरे बाकी दर्शन, आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और धन्यवाद वैन केक्सिंग मुझे रिक्वेस्ट देने के लिए। कहानी में बहुत गड़बड़ हुई हो तो मुझे माफ करना। आई एम रियली सॉरी। वो आपका डायलॉग है ना, मुझे माफ कीजिएगा और अपना दिल साफ कीजिएगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ सबसे। लुओ और साओ की तस्वीर देने के लिए शुक्रिया, जो आपने ही बनाई है। धन्यवाद वैन केक्सिंग। और अब मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ।